मृत्युलोक में किया, क्योंकि अवधू जीवत में कर आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। तो सारी आशाएं, सारी उम्मीदें जिंदगी में की जाती है, मरने के बाद मुक्ति होती है, ऐसा जो भी गुरु कहता है वो झूठा है। और शाही का उत्सव लगा, और जब भी ये लोग घुसते तो झुक करके उसको नमस्कार करना, जो भी उनके हिसाब से अस्सलाम वालेकुम नहीं है, मरहबा या गौहर शाही इनका सलाम होता है। अच्छा, इनका अकीदा यह है कि नमाज ये सब तसव्वुफ के उसके अंदर है भाई, ये एकदम आखिरी लेवल पे चले गए हैं, नमाज उमाज सब माफ है। मौलाना साहब, जैसे ये पकड़े गए हैं, कल 5 लोग आपने पकड़े रशीद कंपाउंड में, तो क्या पूरा मामला रहा? गौहर शाही से ताल्लुक रखने वाले, दीन में फितना फैलाने वाले, खराबी लाने वाले ये लोग कैसे पकड़े गए? रफी भाई, पिछले 3 सालों से पिछले 3 सालों से ये हजरात जो है ट्रैक पर थे। इनको देखा जा रहा था कि कहाँ इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। ये मुसलमानों के जो बेसिक अकायद हैं, उन बेसिक अकायद के ख़िलाफ़ मिसगाइड करके, ख़ास तौर से मुसलमानों का जो बेसिक अक़ीदा है, बुनियादी अक़ीदा है ख़ातमुन नबिय्यीन होने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उसी से जुड़ा हुआ एक मसला है हज़रत इमाम मेहदी का क़यामत के पहले आने का, उसके ताल्लुक़ से मुसलमानों में चल फिर करके वो मिसगाइड कर रहे थे। और पाकिस्तान का एक रहने वाला बंदा जिसका इंतकाल हो चुका, रियाज गौहर शाही, जो पाकिस्तान से भगा दिया गया था, वो उसने पनाह ली बाहर जाकर के कहीं पर, और उसके बाद अब उसका खलीफा है उसके इंतकाल होने के बाद यूनुस गौहर शाही। अब यूनुस अल गौहर, और यूनुस अल गौहर की एक यूट्यूब चैनल है उसका, अल रा ALRA अल रा टीवी करके, उसके ऊपर ये हजरात जो है डेली सुनते हैं, और यहाँ पर उसके फैसलों के और उसके हुक्मों के खिलाफ यहाँ पर ज़मीन पर ये लोग काम करते हैं। वो यूनुस जो है वो पाकिस्तान का रहने वाला है, और उससे ये साहब जो हमारे अपने मुमरा के हैं, ये जा करके दुबई में एक इवेंट में मुलाकात करते हैं, उसके फ़ोटोज़ भी हैं, और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उसके कामों को यहाँ ज़मीन पर उतारने के लिए यहाँ शहर में मेहनत कर रहे थे। ये बंदा बाद में हमारे राब्ते में आया है। हजरत, इनकी फेसबुक आईडी है, अकाउंट है जी, ठीक है, तो ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, वो इमाम साहब से लेते हैं। ये इनके प्रचारक कुछ और लोग भी हैं जो अलग अलग मुमरा के इलाकों में ये काम कर रहे थे। मुमरा स्टेशन के ऊपर, फिर दरगाह गली, और इसी तरीके से रशीद कंपाउंड का इलाका इन्होंने ख़ास किया हुआ था, और अंदर इलाकों में जाकर के घुस करके ये कलिमा लोगों को पढ़ा रहे थे, ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्ला रियाज का कलिमा पढ़ा रहे। इनका अकीदा ये है कि रियाज गौहर शाही वो हजरत मेहदी आ चुके हैं, और उनके फैसलों को ज़मीन पर उतारने के लिए ये लोग यहाँ नायब बन करके मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे। तो रशीद कंपाउंड में कल जो है हम लोगों ने वहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की, वहाँ के इमाम हजरात ने हमको इत्तला दी, जो यहाँ की टीम है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, उनको इत्तला दी। तो हम एक टीम लेकर के वहाँ पहुँचे। वहाँ ज़िम्मेदारों ने उन तमाम को बुलाया, क्योंकि वो हमारे पकड़ से बाहर थे, लेकिन वो ज़िम्मेदार जो रशीद कंपाउंड के थे उनके राब्ते में थे, तो उन्होंने बुलाया, तो वो सब के सब एक साथ में आए। और वहाँ जब बहुत ज़्यादा टाल मटोल के बाद, घुमाने फिराने के बाद, थोड़ा सा प्रेशर डालने के बाद, उन लोगों ने कबूला कि हाँ हम लोग उसके फॉलोअर हैं, उसके मानने वाले हैं, और इस तरीके से हरकतें हम कर रहे थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने गवारा नहीं किया कि जो अपनी दुकान के अंदर उन्होंने गौहर शाही का फ़ोटो लगा रखा था, रियाज गौहर शाही का, उस मलऊन के फ़ोटो को जब ज़मीन पर रखा गया तो उसके ऊपर पैर रखने के लिए तैयार नहीं थे, ये बोल करके कि ये हमारे आका और हमारे खलीफा हैं, ये मुसलमान दाढ़ी टोपी कुर्ता हमारी मस्जिद, अगर कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर ले हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हमारी अपनी मस्जिदों में इस तरीके की हरकतें कि बेसिक रूल्स को और जो हमारे बुनियादी चीज़ें हैं उनको ही ढाने की कोशिश करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी का मामला करें, तो ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल खुशी हुई कि उन लोगों ने सब ने तौबा किया, और वहाँ के जो बरेलवी मसलक के हमारे इमाम साहब थे उन्होंने सबको कलिमा पढ़ाया, सब ने तौबा इस्तिग़फ़ार किया और आइंदा इस गलती से तौबा किया। गौहर शाही को लेकर के ये जो भी खलफशार मचा रहे हैं, बुनियाद को हमारी जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुमरा कौसा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके और तमाम तर ऐसे मुस्लिम इलाकों को गौहर शाही से
सावधान रहना चाहिए और बिल्कुल इनसे अलर्ट रहना चाहिए, उसके लिए आप तमाम मुसलमानों से क्या कहेंगे? मेरी एक ही दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से, जहाँ जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में बसते हैं या जहाँ कहीं भी है, खुदा के वास्ते यूट्यूब चैनल पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑथेंटिक उलमा को ही सुनिए। उलमाए मुस्तनद उलमा के अलावा किसी को आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप दुनिया में भी जानते हैं कि आप सब्ज़ी बेचने वाले के पास जा कर के आप दवाई आप उससे नहीं मांगेंगे, उससे अपना इलाज नहीं कराएंगे। आपको इलाज डॉक्टर के पास कराना पड़ेगा आपके मर्ज़ का। इसी तरीके से दीन जो है वो आपको उलमा दे सकते हैं, यहाँ वहाँ से आप दीन लेने की कोशिश ना करें। फितने बहुत बढ़ चुके हैं और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में बतला दिया था कि क़यामत के करीब फितने बारिश के कतरों की तरह ज़मीन पर उतरेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमारे शहर में इतने बड़े अक्सरियत इलाके में ये इस तरीके से जसारत कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में उलमा, बड़ी तादाद में मस्जिदें, बड़ी तादाद में सब कुछ होने के बावजूद ये जसारत कर रहे थे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आवाम से कि आप उलमा से अपने राब्ते को मजबूत कीजिए। जहां कहीं जिसको भी अलामत क़यामत के ताल्लुक से कोई भी बात करता हुआ, खासतौर से नौजवान या सूफी किस्म का आदमी बात करता हुआ उलमा के अलावा मिले और आपके समझ में वो बात ना आए, तो एक बार ये समझ लीजिए कि ये रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर आपकी मस्जिद का, आपका इमाम है, आपके शहर का आलिम दीन है, उससे आप राब्ता कीजिए कि इस किस्म की बातें कर रहा है, ये कहाँ तक सही है। उलमा से आप राब्ता रखेंगे। वालिदैन से मैं कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप अपने बच्चों के अकीदे की मजबूती के लिए और इन फितरों से हिफाजत के लिए अपने उलमा से मजबूत राब्ता रखिए और उनकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतजाम कीजिए। इमाम साहब क्या बताएंगे इस पर आप? मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो ज़रूरी बातें वो अर्ज़ करूँगा। हमारी जो पूरी टीम है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की, वो पूरी लगी हुई थी। ये जो है असल में इनका नाम है पेशकर खान। इन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट बना रखा है सूफी शिफतुल्लाह खान के नाम से। आपने शेयर किया, हम सब बताएंगे ये। और उसमें बाकायदा इन्होंने लिखा है फ्रॉम पाकिस्तान कराची। ये बाकायदा पूजा करते हैं। उस पर तो ऐसा नहीं है, इंडिया से। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। ये असल में बाकायदा ये आकर यहाँ लोगों को, लड़कों को जो जानकारी जिनका नहीं है उनको गुमराह करना, मुमरा स्टेशन पर खड़े होकर कलमा पढ़ाना जो कि इस्लाम का कलमा भी नहीं है, इस तरीके से। अब ये गुज़श्ता साल भी इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे, मुफ्ती अब्दुल बासित साहब वगैरह हमारे जो पूरी कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कारकुनान हैं, तो ये भाग गए थे। अब सीधी सीधी बात है, इनका जो कनेक्शन है वो है यूनुस अल गोहर से डायरेक्ट। ये है उसका फोटो, ये जाकर बाकायदा मिले हैं, जो कि पाकिस्तानी है। यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक यूनुस अल गोहर की शहादत, अगर ये बोल सकते हैं कि भाई एडिटेड फोटो है, तो उसका फेसबुक का जो वेरीफाइड अकाउंट है वो दिखाना चाहूँगा। एक ये वेरीफाइड अकाउंट पर उसने बाकायदा लिखा है, ये देखिए, यूनुस अल गोहर ने, डियर फॉलोअर्स, आई एम ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ लविंग सोल्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें इनका नाम भी है। ये इनकी हकीकत है। बाकी आप मौलाना साहब ने आपके सामने सारी बात रख दी है। दूसरा, इनका जो ये पूजा करते हैं उसकी एक झलक, एक तो हमारा दरगाह गली, वहाँ पर खड़े होकर ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें करते हैं, अलग अलग किताबें इनका बांटना, नमाजें इनके यहाँ नहीं है, ये देख सकते हैं। एक आखिरी चीज जो दिखाना बहुत जरूरी है, जिसका ये इनकार करते हैं, लेकिन इनका वीडियो इन्हें नहीं पता था कि इनके पास ही खड़े होकर निकाल लिया गया है। ये पूजा कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन सकते हैं। ये थी डिटेल जो मैंने बहुत कम वक्त में आपके सामने रखी है। बाकी सारी बातें हमने शेयर की है रफीक कामदार साहब के साथ, वो इंशाल्लाह सारी चीजें आपको उस पर दिखाएंगे। इनका एक वीडियो और है जिस पर बैठकर ये पूरा राम नाम की रोशनी जल रही हो, वह रोशनी वह आपको अता कर देगा। देखिए, आपके दिए। बाकी हम ये सब रफीक भाई के साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सूफी शिफतुल्लाह साहब से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे गौहर शाही को लेकर के? आप जो है दीन इस्लाम में खराबी पैदा करने वाली तहरीकों के एक हिस्सा बन चुके हैं, ये तमाम तर अब सामने चीजें आ चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, सूफियों को लेकर के मौलाना और सूफी में हमेशा से तजादयानी रही है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए गौहर शाही का दीन इस्लाम में क्या वजूद है, जिस तरीके से कलमा आप पढ़ा रहे हैं, रियाज नाम जोड़ करके उसमें, हाँ, तो ये कहाँ तक जायज है? वो एक सूफी इंसान थे। कलमे में किसी भी बड़े बड़े सूफी हुए, बड़े बड़े वली हुए, कुतुब हुए, अब्दाल हुए, औलिया हुए है ना? हाँ, तो किसी का नाम कलमे में जोड़ा जाता है? नहीं। तो आप लोग रियाज गौहर का नाम क्यों जोड़ रहे हैं? ये मेहदी खलीफतुल्लाह इस्लाम के हिसाब से है। आप मानते हैं? आप मानते हैं? नहीं, आप उन्हें मेहंदी मानते हैं?
मानते हैं ना? ऑफ कैमरा तो आपने मुझसे कबूल किया कि आप मानते हैं करके, अब कैमरे पे कबूल करें आप। मानता हूँ, समझ में आता है कि कोई ना कोई आने वाला है। यानी आप तमाम तर लोग जो है गौहर शाही के जरिए पाकिस्तानी कनेक्शंस रख करके भारत में खलचार पैदा करना चाहते हैं, और आप लोग जो है यहाँ हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही है। नहीं तो आप पाकिस्तान कनेक्शन क्यों रखें? और दीन को छोड़ करके फितने में क्यों जाए आप? पूरी तरीके से यही बात है आपकी। आप पाकिस्तान कनेक्शन रख करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए से बेहद मोहब्बत रखते हैं। आपने रियाज गौहर को हिंदी मान लिया, बाकी की आपकी चीजें जीरो हो गई। अच्छी बात, आप समझे, ठीक है। हाँ, की मोहब्बत उसके भी अंदर मोहब्बत, तो जिसने आपको ये मोहब्बत का सबक दिया उसका हुक्म तो सब मानेंगे ना। फिर वो कहेंगे इधर खड़े हो जाओ, सब उधर ही चले आएंगे। फिर वो पार्टी नहीं देखेंगे कांग्रेस है कि बीजेपी, तो कहेंगे नहीं जिधर बनना है उधर जाओ। सही है ना? बिस्मिल्लाह। सबको अल्लाह इनको देखते हैं। सरकार का चेहरा तस्वीर करें, आंखें बंद करके पढ़े। अल्लाह हो, 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 अल्लाह अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, बहुत बहुत मुबारक। इस जबान से आपने सरकार के सामने अल्लाह पढ़ा है। आज से रूहानियत में आपका दाखिला शुरू हो गया असली, और सरकार की नजरों से आपके कब्र में नूर आने शुरू हो गए। जब जब आप अल्लाह का जिक्र दिल की धड़कनों में मिलाने की कोशिश करेंगे तो सरकार नजर फरमाएंगे, नजर करम फरमाएंगे, और सरकार की तरफ से 2 फरिश्ते आपके पास रहेंगे। आपकी तवज्जो को दिल की धड़कनों पर मरकूज करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि नफ्स और बाहर के शैतान आपको डिस्टर्ब करने के लिए रूप बदल के आएंगे। कभी रिश्तेदार बन के आएंगे, कभी पड़ोसी बन के आएंगे, कभी कोई बन के आएगा, कभी मस्जिद में जाते हुए ये फालतू काम, ऐसी बातें करेंगे। उन फालतू लोगों को हटाने के लिए ये लोग मदद करेंगे, और आप अल्लाह अल्लाह करते करते एक दिन कामयाब हो जाओगे। ये है असली इबादत, ये नमाज। राम नाम की रोशनी जल रही हो, वह रोशनी वह आपको रोशनी अता कर देगा। वह आपके दिए को उस रोशनी से, उस दिए से जला देगा, और यह दिया एक के बाद एक जलता चला जाएगा। पुराणों में आया है, वेदों में आया है, कुरान और हदीस में आया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बहुत दूर दूर तक जो है चिराग दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर दूर तक कहीं एक आध चिराग टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब लोगों ने ये समझ रखा कि शायद कोई प्रलय काल होगा, कोई क़यामत होगी, या कोई परमाणु विस्फोट होगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे। कहीं बहुत दूर दूर गांव में कोई एक एक इंसान बचेंगे और उनकी झोपड़ी से कोई एक एक चिराग टिमटिमाता हुआ मिलेगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका आध्यात्मिक मतलब एक है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि ज्ञान, प्रकाश रूपी ज्ञान
इतना कम हो जाएगा कि इसको जानने वाले बहुत दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएंगे, कोई हजारों लाखों में एक आध होगा। लेकिन दोस्तों, अब ये जमाना आखिरी चल रहा है। हर कौम के मुताबिक प्रलय काल करीब है, क़यामत करीब है, और ये आखिरी दौर महाभगवान कल की और ताज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है। इसके अंदर ईश्वर ने अपने ज्ञान को इतना ज्यादा अपडेट कर दिया है, इतना ज्यादा उरूज दे दिया है, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है और इतना ज्यादा आसान कर दिया है कि वह चिराग जो दूर दूर दिखाई देता था उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। वो हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में आपको दिखाई देगा, और एक नहीं अनेकों के रूप में दिखाई देगा, झुंड का झुंड दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे हजारों लोग हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल हैं कि जिनके दिलों के अंदर इस गुलाम ने, इस खादिम ने, इस सेवक ने जो है कि इसको सबसे बड़ी सेवा समझ करके और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम महाभगवान कल की अवतार का सबसे बड़ा मिशन समझ करके और सैयद यूनुस अल गौहर की आज्ञा से सबके दिलों में जलाने की कोशिश की है। और बहुत से लोग हैं उसमें जो कि उनके दिलों में ये चिराग जल रहा है। और हमारी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने दिलों के चिराग को ऐसे दिलों से मिला करके जला लीजिए ताकि साल के 12 महीने 365 दिन या जब तक आप जिंदा रहे तब तक रोजाना आपकी दिवाली होती रहे, और इसी हयात में यहीं पर इसी मृत्युलोक में आप स्वर्गलोक के भागी हो जाए और आपकी मुक्ति हो जाए, आपकी नजात हो जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। याद रहे, जिन लोगों ने भी मेडिटेशन किया, इबादत किया, इसी जीवन में किया, इसी मृत्युलोक में किया, क्योंकि अवधू जीवत में कर आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। तो सारी आशाएं, सारी उम्मीदें जिंदगी में की जाती है, मरने के बाद मुक्ति होती है, ऐसा जो भी गुरु कहता है वो झूठा है, झूठा विश्वास आपको देता है। क्योंकि कबीर हो, चाहे कोई भी रहा हो, भगवान हो, राम हो, कृष्ण मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सब ने इसी हयात में, इसी दुनिया में सब कुछ किया और नजात का रास्ता पाया और मुक्ति धाम तक गए और मगफिरत पाई और अपने फॉलोअर्स को मगफिरत का रास्ता बताया। याद रहे, कोई भी अवतार, कोई भी नबी वो पैदाइशी बख्शाया होता है। वो अगर इबादत करता है तो सिर्फ हमको आपको दिखाने के लिए, उसको उसकी जरूरत नहीं होती है। वो इसलिए इबादतें करता है कि अगर मैं न करूँगा तो ये लोग भी गुमराह हो जाएंगे, ये लोग भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वो हमको आपको सही रास्ते पर चलाने के लिए खुद बरतते हैं साधन में, है। तो इसलिए मजहब क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब सवाल जो है इसके जवाब हैं और माकूल जवाब आपको जरूर मिल जाते हैं जब आप आध्यात्म के रास्ते पर यानी आत्मा के रास्ते पर खड़े हो जाएं तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की दीपावली की गुफ्तगू को समाप्त करता हूं और ख़ास करके आप सभी लोगों को, तमामी सामीन और नाजरीन को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबको दीपवाली बनने की दावत सुखन देता हूं। वेलकम टू माय चैनल अल रात टीवी सूफी ऑनलाइन विथ यूनुस अल गौहर, डेली शो 10:30 PM to 5:30 AM 83। अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु बोलो अल्लाहू ला
इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु